हर राज्य की जनता का एक होता है कि एक विकल्प, तो विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आया है। जो पहले जनसुराज अभियान चल रहा था और जिस अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक पदयात्रा अभियान चल रही थी और उस अभियान के तहत ये निर्णय भी लिया गया कि जनसुराज पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को हम लोग करेंगे। दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव होने वाला 2025 में और सब अपने अपने पार्टी के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं पूरे एनर्जी के साथ। लेकिन इसके बीच में एक सबसे ज्यादा चर्चित है प्रशांत किशोर, क्योंकि इनके अभी नई पार्टी बना है 2 अक्टूबर को। और ये पार्टी बनाकर जिस दिन पार्टी बना है उस दिन बड़े बड़े दावा भी किए हैं। वो बोले हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे और बहुत सारे वादे किए हैं। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। सर, बिहार में 3 पार्टी बड़ी पार्टी देखी जाती थी, एक बीजेपी, आरजेडी और जदयू। इसके अलावा एक नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर के, जनसुराज पार्टी, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, 3 ही नहीं, बिहार में तो दर्जन भर पार्टी है। नहीं, देखिए, लोजपा राज जिसके बने मंत्री हैं, चिराग पासवान हैं, उनके पार्टी से सांसद लोग हैं। आपको हम से हैं, वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, मांझी जी, उनके बेटे यहाँ मंत्री हैं, तो पार्टी आने की। लेकिन जो हर राज्य की जनता का एक होता है कि एक विकल्प, तो विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आया है। जो पहले जनसुराज अभियान चल रहा था और जिस अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक पदयात्रा अभियान चल रही थी और उस अभियान के तहत ये निर्णय भी लिया गया कि जनसुराज पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को हम लोग करेंगे। और जो उनकी सोच है, जो नजरिया है, कहीं न कहीं बिहार के हित में है, बिहार वासियों के हित में है। क्योंकि कहना यह है उनका कि अभी तक जो पब्लिक है, जो भी वोट दे रहे हैं, वो जिन मुद्दों पर दिया सरकार ने पूरा किया है। भाजपा को मंदिर के नाम पर दिया तो मंदिर बना, सड़क बिजली के नाम पर नीतीश ने किया तो बिजली मिला, लालू जी ने जो अति पिछड़ों को, दलित को बोलने का मौका दिया तो वो मौका मिला। लेकिन बिहार का हर गरीब, हर व्यक्ति अपने बच्चे के लिए और अपने लिए कभी वोट, न तो बच्चों की शिक्षा है, न रोजगार है। तो शिक्षा और रोजगार दो पर जोर है, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये भी कहना कि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था, सबसे अशिक्षित राज्य था, और आज भी वहां। तो जनसुराज के तहत उनका ये कहना है कि अगले 10 साल में देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से बिहार भी होगा। और प्रशांत किशोर की बात मुंगेरी लाल मासी सपना इसलिए भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर 10 साल का समय संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया और वहां भी सफल रहा है। 10 साल अगला राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, उसमें भी वो सफल रहा है। केंद्र की राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक में, मोदी जी से लेके, राहुल से लेके, नीतीश, लालू से लेके, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बहुतों को सरकार में है। तो लोगों को ये जरूर विश्वास है कि ये व्यक्ति के अंदर में टैलेंट है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा की सोच है। तो ये व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो इसमें दम है। और 2 साल पदयात्रा अभियान चला के उसने साबित भी किया है। तो उस व्यक्ति ने मेहनत भी किया है। और दूसरी बात, किसी भी कार्य करने के लिए एक बड़ा फंड की आवश्यकता है, तो प्रशांत किशोर का अर्निंग का फंड हो या बाहरी लोगों को जिन्होंने मदद की वो फंड की मदद कर रहे हैं, तो बिहार के कार्य में, अपने सिद्धांत को बढ़ाने में, रणनीति को बढ़ाने में वो फंड का भी एक बड़ा सहयोग मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर जो बिहार के लिए एक नया विकल्प आया है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा व्यक्तिगत मैं समर्थन करता हूं कि कोई बिहार में कोई नई चीज लेके आवे। और खास करके जो अभी लालू और नीतीश के काल में जो बिहार का विकास हुआ है, भले आप कितना भी मान लें, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे हैं। तो अंधा के गांव में कान्हा राजा वाली स्थितियां हैं। तो प्रशांत किशोर जो सोच लेके आया है, अब आगे क्या उसका होगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि बिहार के हित में यह अच्छा निर्णय है। सर, प्रशांत किशोर के पार्टी के द्वारा पार्टी के बारे में बोला जा रहा कि वो बीजेपी का बी टीम है। देखिए, विपक्ष का काम है कि बीजेपी का कहना, बीजेपी का काम है कहेगा कि राजद का टीम है। अब ये टीम क्या है, बिहार का हित किसमें है? जो चीज कह रहा है जनसुराज पार्टी कह रहा है, प्रशांत किशोर कह रहा है, वो बिहार वासी के यदि हित में है तो बी टीम रही कि सी टीम रही, डी से क्या लेना देना है। तो प्रशांत किशोर जो कार्य लेके आया है, एक व्यक्ति जो सफल है,
हम नहीं बल्कि पूरे देशवासी और सभी जो राजनेता हैं, जो उसके पंडित हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर आज इस स्थिति में है कि वो जब चाहे विभिन्न पार्टी उसको राज्यसभा में भेज सकता है, विभिन्न सरकार जो है उसको मंत्री बना सकता है। वो आज उस स्थिति में है। व्यक्तिगत बात सोचें, वो आज चाहेगा तो नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री बना देगा। आज नीतीश कुमार चाहेंगे तो माने भाजपा चाहे उसको राज्यसभा भेज सकता है, ममता बनर्जी भेज सकता है। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों से ऊपर उठ के, क्योंकि उसके पास है वो पोजीशन आज है और वो हर कोई जानता है, हर कोई इस बात से सहमत है, और उससे हटके उसको लगता है कि 20 साल हमने बाहर दिया, हम अगले 10 साल या बाकी समय हम बिहारवासी जहां हम जन्म लिए हैं, इनके हित में हम अपनी तन मन धन लगाएंगे। तो कोई व्यक्ति यदि बिहार के हित में, अपने राज्य के हित में काम करना चाह रहा है, तो हम सभी बिहारवासी का भी नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे दल को आगे बढ़ाना। सर, प्रशांत किशोर को लेकर जाति के लेकर भी राजनीति यहाँ पे हो रहा है, उनको जाति को देखा जा रहा है। देखिए, जाति जो देख रहे हैं उस वही है कि जो गंदे लोग होते हैं वो गंदगी को देखता है, उसमें कहां क्या है। प्रशांत किशोर यदि ब्राह्मण समाज में से क्या बुराई है, कोई दलित समाज से है तो क्या बुराई है। वो बोला जा रहा है सर, बोला जा रहा है उनको लेकर कि जो ब्राह्मण समाज है, जो पहले से दलितों को मतलब पीड़ित करते आया, तो वो आज भी पीड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात की हर किसी को ये सोचना पड़ेगा कि आज क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, कल क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कल नीतीश लालू साथ थे, आज है क्या? नहीं है। ब्राह्मण समाज में कब कहां क्या कमियां रही ये कौन जानता है। आप देखेंगे कि हर दल में सब समाज के लोग हैं और अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो बड़ी योग्यता है, जो प्रतिभा है, या राज्य के लिए कुछ बड़े करने की बात है, उसको इस तरह के तुच्छ विचार रखने वाले लोग कुछ मुद्दे बना के कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हम बिहार वासियों से आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप बिहार हित में, जनहित में, जाति धर्म से ऊपर उठकर जनसुराज को सपोर्ट करें। सर, वो अपने मुख्य रूप से नहीं बने, न राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किसी प्रकार का वो पार्टी का नहीं सदस्य बने, खाली सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हम नेतृत्व करेंगे, मतलब देखभाल करेंगे पार्टी को। क्या कुछ का इसमें पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज है। देखिए, पब्लिक को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। न वो प्रधानमंत्री थे न राष्ट्रपति थे। आपको ले लीजिए जयप्रकाश जी, अपने बिहार के हैं। जेपी आंदोलन सत्ता चेंज कर दिया, क्यों? प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए अपने देश में जो अपना हित न सोचकर सिर्फ जनहित में, राजहित में, देश हित में काम किया है। तो प्रशांत किशोर तो इसने त्याग दिखाई, तो अच्छी बात है। जनरली लोग अपने पद के लिए आते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं। इसने कहा कि ना मुख्यमंत्री का दावेदार है, ना हम पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, और ये भी लोगों को पहले ही मुंह पर उन्होंने ताला जड़ दिया है कि भाई जो समाज सबसे पिछड़ा हुआ है हम उसको सबसे आगे लेके आ गए, फिर जो उससे कम पिछड़ा है उसको लेके आए। कहां वो ब्राह्मण को आगे लेके आ रहे हैं, कहां वो राजपूत को आगे लेके आ रहे हैं। यही तो राजनीति हो रहा है, यही तो राजनीति हो रहा है। वो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि वो अपने पार्टी का क्यों नहीं सीट दे रहे हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी क्यों दे रहे हैं। आप स्पष्ट रूप बोल लीजिए कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये जो राजद और जदयू या बीजेपी जो यहाँ जनगणना करवाए थे, तो जिस जनगणना के आधार पर जो प्रतिशत है यहाँ, तो जो जितने समाज का जितना प्रतिशत है उतना ही हम सीट देंगे, महिला भी जितना प्रतिशत उतना ही सीट देंगे। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बेचारा ईमानदारी का काम कर रहा है, वो तो पंच परमेश्वर का काम कर रहा है, एक अच्छा रोल है। लेकिन जो विपक्ष है, जो विरोधी है, जिसकी सोच छोटा है, तुच्छ सोच के है, वो सिर्फ अच्छे चीज को भी गलत तरीके से कैसे दिखाना है उस पर काम करता है। प्रशांत किशोर को एक कंप्यूटर का मोनिटर बताया जा रहा है कि जैसे हैंडल करता है ना सिस्टम सब चीज, वो मतलब ओबीसी ईबीसी रहेंगे, लेकिन मोनिटर जो हैंडल करेंगे उनको जाति को लेकर किया जा रहा है। देखिए, ये सोचना बेवकूफी है। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार बनाए थे। जीतन राम मांझी क्या उनके कंट्रोल में रहा? क्या नहीं रहा। तो कहीं से ऐसी बात नहीं है कि कोई कंट्रोल कर ले सकता है। और प्रशांत किशोर जिस ईमानदारी से, जिस त्याग के साथ बिहार की धरती पर कार्य कर रहा है, हर आदमी को जाति, धर्म, राजनीति, गंदी राजनीति से हट के ऐसी बातों को, ऐसे सिस्टम को, पार्टी को, सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, बिना किसी तरह की अटपटी बात पर ध्यान दें। 2025 में क्या सर झंडा गाड़ेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि बिहार की जनता प्रशांत किशोर की पूरी टीम, जनसुराज पार्टी की टीम जो बातें रखा है
कि आपके बच्चे की शिक्षा, आपके बच्चे को रोजगार, क्योंकि कहा है कि अगले यदि सरकार बनती है तो अगले छठ पूजा में जो हमारे बिहार के लोग 10,000 20,000 के लिए नौकरी करने के लिए जाते हैं अभाववश, वो नहीं जाएंगे। ये बात कितना अंदर इन करता है। यदि इन कर गया तो 100% पूरी पूर्ण बहुमत में आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बिहार वासियों में कितना इन करा सकते हैं, और ये काम हमारा आपका ज्यादा जिम्मेवारी है कि बिहार के हित में लोग के अंदर ये बात इन करे, इस पर ज्यादा ध्यान देना। प्रशांत किशोर ये भी दावा किए कि 2025 से पहले मेरे यहाँ पे मतलब विधायक कुछ जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी झंडा गाड़ेंगे। देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति होता रहा या पूरे देश में भी हल्की रही है, हनबल की है। प्रशांत किशोर कितना इसमें % सफल होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 100%